रह गया और सड़कें खस्ता हाल हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई महीने बीत जाने के बाद भी ना तो पुल का निर्माण हो पाया और ना ही सड़क की हालत सुधारी गई। अब एक बार फिर बरसात का मौसम नजदीक है, जिसमें नदी का जल स्तर उफान पर होगा। ऐसे में ग्रामीणों के बीच डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह कट सकता है। वहीं हमारी खबर गंगा की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने धरातल पर उतरकर चरमराती विकास व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखिए हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट तनियालीगढ़ ग्राम से। मैं जब जीत कर आऊँगा अपने क्षेत्र का विकास करूँगा। आपने अक्सर ये बातें वायदे करते हुए आपने नेताओं को जरूर देखा होगा। आज मैं मथुरा विधानसभा के तेनाली घाट जगह पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं आपको इस बार जो यहाँ के मंत्री हैं उनका यहाँ पर आपको विकास दिखाने वाला हूँ। देखिए ये मेरे पीछे नदी है जो पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर जो आपदा आई थी उसके बाद यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई थी। यहाँ का जो रास्ता था पूरा टूट चुका था। अब यहाँ पे एक ये गाँव वालों ने एक अपने पैसों से अपने उसके लिए यहाँ पे एक पुल बनाया है, जो भी यहाँ पर अभी परसों की बारिश है जो यहाँ पर टूट चुका है। तमाम जो यहाँ की सड़कें हैं वो बहुत ही खस्ता हाल यहाँ पर हैं। लगभग काफ़ी लंबे समय से यहाँ के मंत्री हैं गणेश जोशी, भाजपा के विधायक है, उसका मंत्री भी बने हैं, लेकिन इस गांव का यहाँ पर अभी तक विकास नहीं हो पाया है। लेकिन जनता को अभी फिर से उम्मीद जगी है क्योंकि 2027 में एक बार फिर से चुनाव आने वाले हैं। मंत्री जी जरूर आएंगे, वायदे करें, क्या पता उनका काम यहाँ पर बन जाए, ये पुल यहाँ पर बन जाए। तेनाली गार्ड में हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ की जो तमाम समस्याएं वो हमने देखी हैं। यहाँ पर मतलब कुछ गाँव के जो ग्रामीण है वो मौजूद है, उनसे भी जाना है क्या कुछ कहना है उनका। अंकल जब यहीं गाँव में रहते हैं, लगभग कितना समय हो गया आपको रहते हुए? यह तो 60 साल की उम्र हो गई है, 60 साल से यही है इसी गांव में। अच्छा, जो जिस रास्ते से हम आए हैं वही एकमात्र रास्ता है यहाँ पे आने जाने के लिए? आने जाने के लिए रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, रास्ता पर टूटा हुआ है, यहाँ पुल था, पुल बह गया है। सब पुल बह गया, पुल बह गया ये 7-8 महीने तो हो ही गए इसको। बरसात में बह गया था, रास्ते ही बह गया, पुल भी बह गया, तो आने जाने का कोई और साधन है। अच्छा, स्थानीय विधायक कौन है? गणेश जोशी जी हैं। तो वो आए मौका मुआयना करने के लिए? यहाँ कोई मुआयना करने के लिए कोई नहीं आया। तो एक मात्र सड़क है। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य कैसा है यहाँ पे? अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको कहाँ ले जाया जाता है? यहाँ से फिर वो एक ही वो रास्ता है हमारे पास कि जब देहरादून जाए या फिर मसूरी जाए, लेकिन वही है कि रास्ता नहीं है तो जाएंगे कैसे? वही मुसीबत है कि मतलब ये अगर किसी का जीवन अगर बच गया तो वो उठा के हम यहाँ से मसूरी ले जाते हैं या नीचे देहरादून ले जाते हैं, उसके और कोई चारा नहीं है। तो सरकार से भी क्या मांग करते हैं? मांग तो हमारी यही है कि मेन रास्ता चाहिए कि जो रास्ता बनेगा तो सभी कुछ अपना आप ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। और जब रास्ता ही नहीं बनेगा तो कहाँ से मतलब ये दिक्कत तो हमारी मेन रास्ते की है। रास्ता और पुल अगर बन जाए तो दिक्कत अपना भी समस्या हल हो जाएगी। सरकार लगातार स्वास्थ्य और शिक्षा की यहाँ पर बातचीत करती है, लेकिन तमाम जो ग्रामीणों का कहना है कि जो जब सड़क ही नहीं है तो स्वास्थ्य कहाँ पर क्या मिलेगा। मतलब कुछ बच्चे भी मौजूद, उनसे भी जानेंगे शिक्षा को लेकर क्या कुछ कहना है उनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। स्कूल पढ़ते होंगे जी? कौन सी क्लास? 12th में। कहाँ जाते हैं स्कूल पढ़ने? मसूरी। लगभग कितना दूर होगा यहाँ से? 9-10 किलोमीटर पैदल जाते हैं जी। तो सड़कों की अगर बात करें, किसी सरकार की कैसी व्यवस्था है आपके क्षेत्र? ये व्यवस्था तो नहीं है भैया सर, सड़क व्यवस्था नहीं है। पैदल रोज ही आना जाना पैदल ही है। कैसा लगता है आपको कि तो पैदल ही जाना पड़ता है। तो फिर सरकार एक तरफ जब शिक्षा की बात करती है कि शिक्षा को बढ़ावा देना है, जब सड़क ही नहीं हो शिक्षा कैसे मिलेगी, क्या कहेंगे? तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं? सड़क नहीं है तो सड़क तो करनी पड़ेगी सड़क का। अच्छा, क्या कहोगे? गांव में आप लोग रहते हो, लगातार यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं खराब हैं, सड़क टूटी हुई है, कोई बीमार पड़ता है तो क्या कुछ करते हैं? तो क्या कर सकते हैं हम? अब तो पैदल ही जाना पड़ता है नीचे तक। पुल भी टूट रखा है नीचे, वहाँ से उस जो आदमी बीमार है उसको वो पार करानी पड़ेगी नदी। फिर उसके बाद फिर वहाँ पर गाड़ी है, वहाँ बैठाओ, फिर और नीचे वो है, तो काफ़ी समय लग जाता होगा। जी। तो क्या कुछ कहेंगे मंत्री जी से अपने? सड़क की बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर। भैया आप क्यों रहते हैं? लगातार सड़कें टूटी पड़ी हैं, तमाम जो स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे तो वो भी बदहाल स्थिति में दिखती हैं। जब सड़क बदहाल है तो यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे? अभी मैं कहना चाहता कि जो हमारा रास्ता है उसे जल्द से जल्द सही करवाया जाए। रोड की व्यवस्था सही होनी चाहिए। बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। हम लोगों को परेशानी, हम नीचे प्राइवेट जॉब करते हैं, शाम को घर आना है, कैसे आए? रास्ता ही नहीं, पुल है नहीं। 2 महीने बाद बरसात शुरू होने वाला है, उसके बाद लगभग कितना समय पहले पुल टूटा था जहाँ से आप लोग? ये हमारा 16 सितंबर को टूटा था, 2025 में। हम लोगों ने उसको टेम्परेरी बनाया था, वो फिर दोबारा बह गया। तो विधायक गणेश जोशी की विधानसभा ये है, लगातार मंत्री भी रहे हैं, वो मंत्री भी हैं अभी वर्तमान में, तो क्या उनके द्वारा कुछ कार्य नहीं किए गए आपकी विधानसभा? उन्होंने पहले पुल लगाए थे, 3-4 पुल लगाए थे हमारे, वो 3-4 अभी 16 सितंबर को बह गए। उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। आप लोगों ने उनसे बातचीत की, उनको बताया इस बारे में? हाँ, बताया था इस बारे तो में। क्या कुछ उन्होंने एक्शन करा था कि बनवाएंगे, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, धरातल में कोई आया नहीं अभी तक। कोई नहीं आया।
चलिए, लगातार ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने यहाँ के जो मंत्री हैं गणेश जोशी, विधायक भी हैं स्थानीय, उनसे ही बातचीत की है और बातचीत करने के बाद उनका अभी तक कोई एक्शन यहाँ पर नहीं हुआ, कोई निर्णय यहाँ पर उनके द्वारा नहीं लिया गया है। मिसाल समाज सेविका और कांग्रेस की नेत्री सोनिया आनंद रावत भी यहाँ पहुँची है, आज उनसे जानेंगे उन्होंने क्या कुछ देखा और क्या कुछ सोचती हैं ग्रामीणों के बारे में। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पहले तो आप यहाँ पहुँचे। आप जी धन्यवाद। आप आज चामासारी यहाँ पहुँचे हैं, तनियाली यार्ड में पहुँचे आप लोग, तो क्या कुछ स्थिति देखी है आपने यहाँ पर? देखिए वैभव जी, बहुत ही शर्मसार करने वाली स्थिति है आज जो मैंने यहाँ पे दशा देखी है। यहाँ पर जो जिस विधानसभा में के अंतर्गत तल्याणी घाट है ये, और यहाँ पर जो मेन पुल है जो यहाँ से तकरीबन 5 गांव कनेक्ट होते हैं ऊपर तक, और यहाँ पर जो मेन पुल है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो मेन पुल ही टूटा हुआ है। और तकरीबन जब से आपदा आई थी, अभी छोटे भाई ने बताया 13 सितंबर या 16 सितंबर को जो आपदा आई थी उसमें बह गया था ये पुल। क्या विधायक जी को केवल विधायक बनने के लिए बिठाया है? क्या ये पुल नहीं बनना चाहिए था? क्योंकि ये एक मेन रास्ता है भाई, रात बेरात ये बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, और ये कोई माता, कोई पिता, कोई सब बुजुर्ग रहते हैं यहाँ पर, और एक पलायन की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, इसलिए क्योंकि विधायक जी ने यहाँ पे लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कराई हैं। पूरी रोड ख़राब है ये। हमको आने में यहाँ पे 2-2.25 घंटे लगे हैं, और हम किस मुसीबत से आए हैं आप सोच नहीं सकते हैं। आप भी शायद साथ में ही थे वैभव जी, और मैं तो ऐसे शर्म, मतलब बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये आम जनता की बात है। मैं यहाँ पे कोई पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो 15 साल से जो विधायक बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं, शक्तिमान जी, क्या उनको ये बात नहीं तंग करती है रात को जब वो सोते हैं तो उनको नींद कैसे आती है? उनकी जनता त्रस्त हो रही है। यहाँ पे सड़कें नहीं है, यहाँ पे स्कूल्स की कंडीशन देखिए आप। 5 गांव, हम यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकते थे कि हम पूरी ये रोड जो जाती है नीचे से लेकर के पूरी रोड बननी चाहिए थी, पुल बनना चाहिए था, और कनेक्टिविटी हम ऊपर जो ये क्या है बारलोगंज में हम इसकी कनेक्टिविटी दे सकते थे, और लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ, जो आपके पास इतना बड़ा फंड आया है, आपके मोदी जी यहाँ पर चिल्ला के गा करके गए हैं, गढ़वाली भाषा में, हमारी भाषा में बोल के गए हैं कि मैंने 13,000 करोड़ रुपए दे दिया, तो कम से कम कुछ करोड़ रुपया तो अपनी विधानसभा में लगा के यहाँ पे सब सुविधाएं देनी चाहिए थी। आज अब व्यवस्थाओं पर बहुत बड़े सवाल हैं, आप ये देखिए, और ऊपर से यहाँ पर भूमाफिया घुस चुके हैं। एक बहुत बड़ा, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अभी खाला गांव में मैंने एक लैंड पर डीएम साहब को संज्ञान दिया, तो उन्होंने इमीडिएट वहाँ पर काम बंद कराया। यहाँ नीचे भी ऐसे ही हो रहा है। गणेश जोशी जी के कुछ खास चेले चपाटे जो भी हो रहा है, शक्तिमान जी के कुछ खास मित्र, यहाँ तक भी पूरा जो है यहाँ पे ज़मीनों की खरीद फरोख्त खूब बढ़िया हो रही है, और बिल्डिंग स्ट्रक्चर पता नहीं कैसे बन रहे हैं, सड़कें इतनी ख़राब हैं। मतलब यहाँ पर आम जनता की चिंता नहीं है, लेकिन अपना पैसे बटोरने की चिंता है। और ये बात जो है ना, मुख्यमंत्री जी तक भी, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे घोषणा की थी 2018 में, 16 में, 2023 में धामी जी की वाइफ भी यहाँ पर आई, ट्रैकिंग के लिए भी आई, और उनके पति देव जो आज अभी मुख्यमंत्री हैं धामी जी, वो भी आए। लेकिन बड़ी सोचने वाली बात है, आप पैसा भी कह रहे हैं कि हम पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं, और आज तक आपने 2018 से लेकर अब ये 2026 आ गया, क्या 10 सालों में, 11 सालों में आपके पास ये शर्म नहीं आई? क्या देख के आए कि हमारे उत्तराखंड में जो, जिसको कि औषधि का प्रदेश कहा जाता है, जिसको हम लोग प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं, वहाँ पर आकर के हम दोबारा देखें जाके? केवल घोषणाएं और झूठी घोषणाएं करने की आदत पड़ी हुई है। आज मैं आपको ये बात आपके चैनल के खबर गंगा के चैनल के माध्यम से गणेश जोशी और शक्तिमान मंत्री जी को ये बताना चाहूँगी कि मैं जल्द ही उनके घर के बाहर धरने पर बैठूंगी अगर इस पुल को नहीं बनाया गया। ये मेरी आवाज़ है, और ये मेरे साथ साथ मेरे ग्रामीणों की आवाज़ है जो परेशान हो रहे हैं। आज इतने किलोमीटर ये कैसे नौकरी कर रहे हैं बेचारे, देखिए माँ बाप यहाँ बैठे हैं, ये कैसे नौकरी करने जाते हैं, कैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं। मतलब मसूरी जैसा क्षेत्र जो पूरे देश में एक विख्यात, जिसे कहते हैं, बहुत ही लोगों को पता है कि मसूरी कोई है, क्योंकि फाउंडर्स यहाँ पे रह के गए हैं, अंग्रेज़ यहाँ पे रह के गए, उन्होंने बसाया इस मसूरी को। और आज उसकी दशा अगर मैं देखूँ तब से लेके आज तक, तो उससे नीचे चली गई इसकी दशा। तो आज तो मसूरी को सबसे सुंदर एमएलए वाली सीट होनी चाहिए थी, सबसे सुंदर कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए थी, लेकिन आज इसकी दशा आपने बद से बदतर कर दी है, क्योंकि आपको अपने नोट कमाने हैं, आपको कोई लेना देना नहीं जनता से, और पुल उनको बनाना पड़ेगा जल्दी, अन्यथा मैं उनके घर के बाहर धरने पर बैठूंगी, और फिर जो होगा फिर देखेंगे। फिर मैं उनकी गाड़ी भी रोकूंगी, उनके काफिले को भी रोकूंगी, फिर देखूंगी मेरे साथ क्या करते हैं वो। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध कर रही हूँ
कि शक्तिमान जी को जागना होगा, नींद से जगाना होगा और उनका घोड़ा भागे। एक घोड़ा तो उन्होंने भगा दिया, अब अपने घोड़े को कब भगाएंगे ये भी सोचने वाली बात है। अरे सर, इसमें जो है इस बार जो बादल फटने से जो है यहाँ पे पूरा मलबा जो हमारे घर के अंदर घुस गया था पूरा, यहाँ से मतलब लैट्रिन बाथरूम सारा दब गया था और अभी तक भी ऐसी मलबासी पड़ा हुआ दिख रहा है सामने की, मतलब ये कितनी दिक्कत है। तो किसी प्रकार की सफाई वगैरह यहाँ पे नहीं की? किसी प्रकार की कोई सफाई से कुछ नहीं हो पाया। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी अब खुद अपना अभी जो सफाई करके उसी में अपने मतलब जो मकान में जो दोबारा मलबा भर गया था उसके बाद मैंने खुद सफाई की, तब जाके उसमें रह रहे हैं। जब यहाँ पे बरसात होती है तो रास्ते बंद जाते हैं, उसको खोलने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? यहाँ पे कोई व्यवस्था जो प्रशासन से कोई व्यवस्था नहीं होती, मतलब ये खुद अपना भी करना पड़ता है कि मतलब जो है कहीं आने जाने के लिए थोड़ा बहुत अपना भी खुद गाँव वाले करते हैं तभी जाके हो सकता है, नहीं तो प्रशासन से हमें कोई सहायता नहीं मिलती। काफ़ी 7 पीढ़ी हो गए साहब यहाँ, तो यहाँ रोड का कोई साधन नहीं है, बहुत परेशानी है यहाँ पे, सब चीज़ की परेशानी है और ज़्यादा हमें रोड की दिक्कत है यहाँ पे ज़्यादा आने जाने की। अच्छा, लगभग कितने परिवार रहते होंगे यहाँ पे? यहाँ हम हैं 10-12 है 12 परिवार है यहाँ, ये तिरानी गार्ड। वैसे तो गाँव बहुत है, सीमाड़ है, कंपनी बाग है, छतवाला है, तो थोड़ा दूर दूर वहाँ तो रोड आ रखी, पर यहीं तिरानी गार्ड में रोड नहीं है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो अस्पताल जाने का रास्ता एक ही होगा? भाई यही हमारे एक ही है। तो जब कभी कोई गांव में कोई बीमार होता है तो उसको कैसे लिया जाता है? सब ऐसे ले जाते हैं, सर मैंने कट्टे गाँव के होते हैं तो उठा को ले आते हैं, क्या करते हैं जब रास्ता ही नहीं, यहाँ तक कोई साधन नहीं है यहाँ पे, न रास्ता है न हॉस्पिटल यहाँ कहीं नहीं, देहरादून जाओ। अच्छा, बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ पे जाते हैं? हमारे राजपुर जाते सब पैदल पढ़ने के लिए। तो राजपुर तो काफ़ी दूर पड़ता है। काफ़ी यहाँ से आपको पता है, यहाँ से आप आए ना तो हम 6-7 किलोमीटर हो गए पैदल जाना आना, तो सुबह निकल जाते शाम को आते हैं। यहाँ बहुत दिक्कत है हमें, बहुत परेशानी है, तो ज़्यादा हमें समस्या नहीं। तिलानी गाड़ी डाल दी है ऊपर से में तो गाड़ी आ रही, कंपनी में आ गया, खेतले में आ यहीं की जाओ। अच्छा, जिस रास्ते की आप बात कर रहे हो पुल टूटने की, कब टूटा था पुल और क्या उसमें काम नहीं हुआ दोबारा? नन दोबारा भाई अभी तो टूटा ही आधा नहीं, 10 आदमी 7-8 महीने हो गए थे, कोई काम नहीं हुआ इसमें। यहाँ के स्थानीय विधायक गणेश जोशी जी हैं, मंत्री भी हैं, वो आए आपके पास? ना कोई सवाल नहीं, किसी ने देखा ही नहीं था, राजपुर से ऊपर देखा ही नहीं था, कोई मंत्री ना कोई गणेश जोशी आए यहाँ, कोई नहीं आया। तो आपने बात की थी उन लोगों? बात करी हमने सबके, हमारे यहाँ रास्ता भी कुछ नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं बात, यह रास्ता की नहीं है, कैसे तुम जा रहे, कोई मतलब नहीं है। गणेश जोशी को कहा हमने, मंत्रियों को बहुतों का, तो किसी ने सुना ही नहीं करी हमारे यहाँ की बाकी परेशानी है, कोई देखने में नहीं आया यहाँ। अरे बहुत बुरे हाल थे। क्या कुछ हुआ था, मतलब क्या कुछ दिक्कत? काफ़ी नुकसान हो गया था, अंदर चले गया था पानी वगैरह सारा, मलबा गया था। तो प्रशासन ने कुछ मदद करी थी आपको? प्रशासन ने क्या मदद करी, 2000 चेक दिए थे काट के। 2000 मलबा साफ करने के दिया उन्होंने आपको? जब बरसात आती है तो क्या कुछ समस्या झेलनी पड़ती है? सड़क यहाँ पे नहीं है, रोड बंद हो जाती है, तो फिर कैसे आवाजाही करते हैं आप? हम ही लोग गाँव वाले इकट्ठे करके जुगाड़बाजी करके जाते हैं। मतलब किसी प्रकार की कोई खोलने की व्यवस्था नहीं है? मतलब नहीं, हम ही लोग खोलते हैं। आप लोग किस प्रकार खोलते हैं सड़क को? मशीन से खुलाते हैं, पैसे पूसे इकट्ठे करके। मतलब मशीन से पैसा आप लोग इकट्ठा करते हैं मशीन से रोड को खुलवाने के लिए? अगर अस्पताल की बात करें तो अस्पताल भी यहाँ पे कोई नहीं है, जब कोई बीमार पड़ता है तो कैसे लेके जाते हैं उसे? कंधे में जाना पड़ता है, कंधे पे जाना पड़ता है। जो सड़क नहीं है कंधे पे कैसे लेके जाएंगे? बड़ी मुश्किल है, जब तक मर गया तो अलग बात है, नहीं तो ले जाना पड़ता है। अभी क्या सरकार से बोलना चाहिए? सरकार से एक ही अनुरोध है कि मतलब हमारी रोड बना दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। सरकार विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन सच्चाई धरातल पर देखने को मिलती है। आज ये मौजूद था तनियाली गाड़ में, जो कि मसूरी विधानसभा के अंतर्गत आता है। इसके विधायक माननीय मंत्री गणेश जोशी जी हैं, जहां पर तमाम जो समस्याएं हैं वो ग्रामीणों ने हमारे साथ साझा करी। अभी मौजूद हूँ उस स्थान पर जहां पर पिछले वर्ष बरसात के कारण यहाँ पर आपदा आ गई थी, लोगों के घरों में यहाँ पर मलबा घुस गया था, लेकिन प्रशासन और ना ही कोई यहाँ पर मंत्री जी यहाँ पर उनकी सुध लेने पहुँचे थे। मात्र 2-2 हज़ार के चेक इन लोगों को यहाँ पर दे दिए गए थे, जिसका कोई यहाँ पर औचित्य नहीं बनता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हर वर्ष की भांति वो हर वर्ष यहाँ पर अपने खुद के पैसों से यहाँ पर रास्ता खुलवाने के लिए जैसी मशीन यहाँ पर बुलवाते हैं और अपने खुद के खर्चे से यहाँ पर रोड को यहाँ पर खुलवाते हैं। अब देखना ये होगा, क्योंकि 27 के चुनाव भी नज़दीक आ चुके हैं, क्या मंत्री जी इन ग्रामीणों की सुध लेने यहाँ पर पहुँचते हैं या नहीं। बहरहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार। तो देखा आपने, मसूरी